बजट 2025 में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी करने वालों और ओला, उबर जैसे कैब ड्राइवरों को बड़ा फायदा हुआ है। उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार गिग वर्कर्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष योजना लागू करेगी, जिसमें फ्रीलांस, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ सरकार द्वारा पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। यही नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। इसका सीधा फायदा करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को होगा। भारत में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फूड डिलीवरी जैसे स्विगी, जोमेटो के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ओला, उबर जैसी ड्राइविंग फैसिलिटीज चलाते हैं। इन लोगों के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा कर दी है। आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक और ऑनलाइन सर्विसेज में लाखों लोग काम कर रहे हैं। इनका रोजगार अस्थायी होता है और इन पर कंपनियों की तरफ से कोई अतिरिक्त सुरक्षा या लाभ नहीं दिया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गिग इकोनॉमी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। गिग वर्कर्स के लिए सरकार ई श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण करेगी। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये पोर्टल पहले से ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम कर रहा है। अब इसमें गिग वर्कर्स को भी शामिल कर लिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जैसे जोमेटो, स्विगी, कैब ड्राइवर्स जैसे ओला, उबर, फ्रीलांस डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक स्टाफ और अन्य ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों पर लागू होगी। इसके अलावा टैक्स छूट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख रुपए सालाना इनकम तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 12 से 15 लाख सालाना इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 15 से 20 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स स्लैब 20% रखा गया है। 20 से 24 लाख सालाना इनकम पर 25% टैक्स तय किया गया है। वहीं 24 लाख रुपए सालाना इनकम से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। TDS और ITR में भी बहुत बड़ी छूट दी गई है। रेंट पर TDS अब 6 लाख कर दिया गया है। वहीं 4 साल तक ITR जमा करने की सुविधा दे दी गई है। TDS की सीमा 10 लाख से ऊपर कर दी गई है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए PM धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में विशेष स्कीम चलाई जाएगी। ये योजना उन जगहों के लिए है जहाँ कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा 3 लाख से 5 लाख करने जा रही है। इससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। इससे किसानों के लिए खेती आसान और लोन सस्ता हो जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये 8वां बजट पेश किया है। इससे पहले 7 बार वो बजट पेश कर चुकी हैं। वहीं मोदी कार्यकाल की बात करें तो मोदी सरकार का ये 3रा कार्यकाल है और इस कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले सरकार बनने के बाद वो अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं। इस बजट से फायदे और नुकसान को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।